हेलो बच्चों, I Ashuraga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS. So today we are going to cover the maxima and minima of trigonometry function. जो ये क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा से आते हैं वो अगर आप CDS की बात करें स्पेसिफिकली ये टॉपिक ऐसा है कि आपका क्वेश्चन आना ही आना है श्योर। एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी और सीडीएस में हर बार क्वेश्चन देखा गया है इससे टॉपिक से। तो अभी तक जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की 4 क्लासेस ली हैं उन सब से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो ये है। तो आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है जिससे कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। और आपको मैं टाइप कराऊंगा 6 to 7 टाइप, जिसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में ना हो। तो यानी कि सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं और शॉर्ट ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट के साथ आई होप आपको वीडियो बिल्कुल कंटेंट टू द पॉइंट में आपको प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो टाइप 1 जो रहेगा वो है हमारे पास टाइप 1। जब कभी भी आपको ये एग्ज़ाम में आए a sin थीटा इस तरीके का टाइप 1 है हमारे पास, प्लस b cos थीटा, एक साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी ये दे रखा हो। और ये अगर पूछता है आपका ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर ये पूछता है तो ये डायरेक्ट भी आपके क्वेश्चन देखा गया एनडीए एग्जाम में और इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है और इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि ये क्वेश्चन करना कैसे आपको और डायरेक्ट भी रिजल्ट में आपको याद कराऊंगा और प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका जो कॉफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर कर दिया, इसका जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके से जो हमारा राइट हैंड साइड पे कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिया, सी स्क्वायर। और यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया डी, और डी की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, यानी डी कर लिया या फिर आप एक्स एज्यूम कर सकते हो। अगर एक्स एज्यूम कर लिया या डी एज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो, के कर लो, तो उसकी वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, तो डी स्क्वायर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये हमारा राइट हैंड साइड पे ही रहेगा। तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वैल्यू हो गई डी की। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या तो आप इसमें रख सकते हो या फिर अगर आपको ये याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। तो चलिए अब हम रब कर देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आसानी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कुछ हमारा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे कर दिया हमारे पास 4 कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। या तो आप इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू कॉफिशिएंट इसकी वैल्यू इसमें रख सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा आपका। या फिर आपको मैंने जो बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करोगे तो उससे भी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो भी आपके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है, अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो भी ये कंडीशन एप्लीकेबल है, यानी कि फॉर्मूला आपका ये यूनिवर्सल आपका फॉर्मूला है जो आसानी से लग जाएगा। तो अब हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सिमिलरली 9 का स्क्वायर 81 और प्लस डी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे 9 ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो अब हम लेंगे यहाँ पे 4 ले लेते हैं जिससे कि हमारा आंसर क्या हो आसानी समझ में। ये आ गया हमारे 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये 16 से क्या होगा, 16 से 16 कट गया यानी कि ये इधर चला जाएगा। ये हमारे पास 9 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई 3 या प्लस माइनस 3, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। इसी को आप इससे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो तो उसमें भी आपको आसानी से आ जाएगा। तो इसकी जो कंडीशन है जो मैं अब आपको बताऊंगा वो ध्यान में रखनी और आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो आपको कुछ नहीं करना, कंडीशन देखनी है, जो कॉफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, इंटरचेंज। देखो ये कॉफिशिएंट साइन थीटा के साथ था हमारा, अब यहाँ पे पहुँच गया कॉस थीटा के साथ, तो कॉफिशिएंट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। और सिमिलरली जो साइन है वो क्या हो जाना चाहिए, चेंज है, ऊपर प्लस या नीचे माइनस। तो आपके ये दो कंडीशन है जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आई होप आपको टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ टू द पॉइंट एग्जाम के ओरिएंटेड प्रोवाइड करा रहा हूँ। एनडीए के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन शॉर्ट आता है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट टाइप 2 की तरफ बढ़ सकते हैं, और आप इनके नोट्स बनाते रहें साथ के साथ, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा। जो हमारे पास टाइप 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 से -1 तक लाई करती है, और 1 क्या है हमारे पास, 1 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और सिमिलरली -1 हमारे पास क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। और अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो सेम रहेगी यानी 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। और इसी तरीके से जब हम क्या देखते हैं, इसकी मॉड की वैल्यू देखते हैं, यानी साइन थीटा का मॉड कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, सेम 1 से 0। तो यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा और जो मॉड होता है वो सेम वैल्यू होती है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की इसी तरीके से क्या वैल्यू होगी, तो जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने लर्न की है, यानी कि -1 से 1 तक, 0 से 1 तक और 0 से 1 तक, उसी तरीके से हमारे पास कॉस थीटा की भी क्या होगी, ये सेम वैल्यू रहेगी। कॉस थीटा की ये हो गई, ये कॉस स्क्वायर थीटा की हो गई, और ये हमारे पास कॉस थीटा की ये वैल्यू हो गई मॉड की। तो यही सेम वैल्यू रहेगी। कराने को मैं आपको ग्राफ भी करा सकता हूं, बट आपको उसके लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर मैं आपको ग्राफ कराऊंगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, और ज़्यादा रिलेवेंट हमारे ग्राफ एग्जाम में आते भी नहीं है। तो आपके लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ रिजल्ट। इसके आगे जब हम देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास +∞ से -∞ तक लाई करती है। और इसी तरीके से जब हम 10 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा कर दिया हमने, तो हमारी वैल्यू लाई करेगी थीटा प्लस मतलब +∞ से हमारे पास लाई करेगी 0 तक, क्योंकि स्क्वायर कर दिया। अगर हम मॉड कर देते हैं इसी का, तो मॉड वाली और स्क्वायर का वैल्यू क्या सेम होता है, तो यानी कि ये ∞ से 0 तक ही करेगी। तो यही हमारे पास tan थीटा, और tan थीटा का क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास cot थीटा, तो ये भी cot थीटा की हो जाएगी। और इसी तरीके से सिमिलरली ये cot स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास mod cot थीटा, तो यही सेम वैल्यू इसकी हो जाएंगी। तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और जो हम इसके बाद हमारे पास sec थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और sec थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है >1। तो ये आपको sec थीटा में ध्यान रखना पड़ेगा कि sec थीटा की वैल्यू ऑलवेज >1। अगर हम sec स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा की भी >1, और मॉड sec थीटा की बात करते हैं तो हमारे पास ये भी क्या होती है >1। और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकली अगर हम sec थीटा की बात करते हैं तो sec थीटा की मतलब माइनस मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो sec थीटा हमारे पास -1 से क्या होता है, छोटा होता है। और अगर हम sec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो 1 ही होगी, और इसी तरीके से मॉड sec थीटा की भी मिनिमम वैल्यू 1 होगी। और sec थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल मैंने बताया था आपको क्या होगा, cosec थीटा। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू वो ही हमारे पास cosec थीटा की हो जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास ये cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको एक की याद करनी है, आपको एक साइन थीटा की याद कर ली, और उसका जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि जिसमें हमने चेंज किया था रेसिप्रोकल, तो वो आपको क्या करना है, आसानी से चेंज हो जाएगा। यानी ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है, बट ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसी तरीके से हमारे पास मॉड क्या हो जाएगा, cosec थीटा, मॉड cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास >1। और हमने यहाँ से एक कंक्लूजन रिजल्ट फाइंड किया कि sec थीटा की वैल्यू कभी भी -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करती, और ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। sec थीटा नेवर लाई बिटवीन -1 से 1। तो ये आपको नोट बना के लिख देना है
कि सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास कभी भी -1 से 1 के बीच में -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करती, नेवर लाई। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए ना है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में। बट मैंने आपको बता दिया कि ये आपके बीच मतलब -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करती। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट थे जो आपके क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो वो पूछ भी लेता है। अब हमारे पास जो टाइप थर्ड है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज मैं करा रहा हूँ वो हर जो टाइप करा रहा हूँ यानी कि ईच एंड एवरी उससे क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप या इग्नोर नहीं करना। थर्ड जो टाइप है हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा, या फिर यहाँ माइनस भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √a² प्लस b², और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -√a² प्लस b²। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हमारे पास अगर उसने एग्जाम में दे दिया 3 sin थीटा प्लस ये क्या है कि ये कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट की जगह कुछ भी वैल्यू दे सकता है वो एग्जाम में, तो आपको वो देखनी पड़ेगी। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ये आपका एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताया क्या करना है। मैक्सिमम के लिए रूट करेंगे a² यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि आ जाएगा इसका 5, आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल। और ये हमारा बाहर क्या दे रखा है 5 दे ही रखा है, तो इसका हो गया 5 प्लस 5, ये क्या हो गया आंसर हो गया 10। तो ये क्या हो गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसी तरीके से सिमिलरली क्या करना है हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम के लिए हमें इसके आगे माइनस लगा देना है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने माइनस लगा दिया, तो ये क्या हो गया मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। तो अब अगर आपके पास ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब आपके पास श्योरिटी है कि आसानी से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब हम क्या रख देते हैं यहाँ पे a की जगह कॉफिशिएंट की जगह पे 1 और b की जगह पे 1 रख देते हैं, तो हमारे पास फोर्थ टाइप बन जाता है। तो यानी कि ये क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा, और ये हो गया हमारे पास। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो a की जगह पे हमने 1 रखा था और b की जगह पे 1, तो 1 प्लस 1, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा -1 प्लस 1। तो हमारे पास -√2 से sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी लाई करेगी। और ये भी पूछ सकता है कि ये जो √2 है तो ये किस थीटा पे मैक्सिमम वैल्यू, तो वो आ जाएगी हमारे पास थीटा = 45। जब यहाँ पे हम थीटा = 45 रखेंगे तो हमारे पास √2 क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास √2 और ऊपर हो जाएगा 2 को ब्रेक कर लेंगे √2 में, √2 से √2 कट गया, √2 आ गया, यानी कि थीटा = 45 पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको टाइप 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप 4 की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारा टाइप 4 है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो हमारा टाइप 4 क्या बोलता है, टाइप 4 बोलता है हमारे पास जब भी कभी टाइप 4 तो सॉरी हमने कर ही लिया था sin थीटा प्लस cos थीटा वाला, तो हमारे पास कौन सा ये टाइप 5। जब भी कभी x नंबर दे रखा हो और उसका रेसिप्रोकल दे रखा हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हम बात करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इससे अभी जो नवंबर वाला हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया, CDS अभी जो हुआ था और NDA में तो पूछा ही जाता है स्पेसिफिकली, तो इसको तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो इसी तरीके से क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी इसकी इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 दे ही रखी है। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे आपने कोई भी x की जगह पे हमने पुट कर दिया sin थीटा, और 1/x यानी 1 प्लस sin थीटा उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो sin थीटा प्लस cosec थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो ये हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 2 के बराबर होगी और 2 से बड़ी होगी। तो हम ये भी देखेंगे कि 2 पे किस एंगल पे होगी, तो वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। और इसी तरीके से हमने x की वैल्यू पे cos थीटा रख दिया,
एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2। इसी तरीके से सिमिलरली हमने एक्स की जगह पे टेन थीटा रख दिया, तो हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ग्रेटर देन 2। तो ये हमें समझ में आ गया कि जब कभी भी हमारे पास कोई नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल हो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 2, बट एक कंडीशन है, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स की ये कंडीशन है, एक्स अगर हमारे पास 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो अब हम ये देखेंगे कि इस फंक्शन की जो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की 2 वैल्यू कब आएगी। तो ये हमारे पास देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो पहले तो हम इसी को देख लेते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों तरफ राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब एक्स की तरफ जगह पे 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 2। तो x के अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, बट अगर आपने x की जगह पे 1 पुट किया तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर देखें इसमें, तो यहाँ पे 1 कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 90। यानी कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आपको या तो पूछ सकता है कि इसमें एंगल क्या होगा, और एक तरीके का क्वेश्चन और बन सकता है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 होगा। अगर हम बात करें कॉस थीटा प्लस सेक थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 हमारा किस एंगल पे होगा, तो वो होगा हमारे पास 0 एंगल पे। 0 कैसे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसी तरीके से सिमिलरली सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कब वो होगा हमारे पास 2, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 होगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 45 पे, यानी कि 45 एंगल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हमारा 5th नंबर टाइप जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। एक तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और अब मैं आपको जो बताऊँगा उस तरीके से भी, यानी कि आपको दे दिया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, और आपसे वैल्यू पूछ ली इसमें कि फाइंड कीजिए वैल्यू साइन की पावर 10 थीटा 100 थीटा प्लस कॉस की पावर 100 थीटा, तो फाइंड कीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 2 ही आएगी। वो कैसे, क्योंकि हमने देखा था साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कब होता है, जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 1, और 1 की पावर क्या कर देंगे 100। सिमिलरली 1 की पावर 100, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो तो 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं जनरल, और जिसको हम क्या देते हैं नाम, शॉर्ट ट्रिक का नाम देते हैं। तो वो आते तो सारे कंसेप्ट से ही हैं, तो पहले आपको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे और उसको ही हम स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लेते हैं, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ट्रीट करते हैं, जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम हमें क्वेश्चन मिलता है तो आसानी से हमारा टाइम सेव हो सके। और टाइम सेव उनका ही होगा जिन्होंने पढ़ाई में क्या किया है, पहले से वो क्वेश्चन पहले किया है, तो यानी कि उन्होंने पहले टाइम इन्वेस्ट किया अपना पढ़ाई में, तो वो आपका टाइम जब ही सेव होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो शॉर्ट ट्रिक्स में भी आप फंस सकते हो। तो यानी कि इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, जब भी हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दे रखा हो, 2 दे रखा हो, तो हम साइन की पावर एन थीटा हो, एन थीटा एन की जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस कॉसेक की पावर एन थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा एन थीटा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज आंसर 2 होगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम जो देखने वाले हैं, और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 6 जो मैं अब कराने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इस बार नवंबर में भी क्वेश्चन आया था और अप्रैल वाले में भी क्वेश्चन आया था। वो इस तरीके से हमारे पास, जब भी हमारे पास ax प्लस बी अपॉन एक्स की जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास 2√ab, जो मैंने आपको कराया था लास्ट वाला, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स, उसमें मैक्सिमम वैल्यू सबकी इन्फिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी। तो इस तरीके से इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास
ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2√AB और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी। तो ये क्या होता है और इस तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ए आपने एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया और बी कॉसेक थीटा, तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया और आपको क्या करना है, अभी इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा वो। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास 2√AB और इसी तरीके से हमारे पास पूछ लिया ए कॉस थीटा प्लस बी सेक थीटा और इसी तरीके से हमारे पास ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा। तो हमारे पास इन तीनों फंक्शंस की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2√AB और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास इस तरीके से कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू कोफिशिएंट की रख सकता है, तो वो आप आसानी से इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे दे सकता है हमारे पास। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया है, 9 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा, इसकी क्या बताओ मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, इसमें थीटा की वैल्यू 45 पुट करते हैं और क्या करते हैं, इसका आंसर 13 निकाल देते हैं। जो बिल्कुल भी और 13 भी यूपीएससी की एक मेन बात क्या होती है कि जो ऑप्शन आप निकालोगे, यानी कि 13 भी ऑप्शन में डेफिनेटली श्योरिटी के साथ दिया होगा, बट आपको अगर कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2√AB, ए की जगह हमारे पास 9 पुट कर दिया, बी की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2√36 और 36 का जब हम होल स्क्वायर यानी बाहर करते हैं अंडर रूट तो 2 × 6 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे गए हैं। जो हमारे ये था टाइप नंबर 6 था, और अब हम जो देखेंगे हम देखेंगे टाइप नंबर 7, और टाइप नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे टाइप नंबर 7 को कवर करने के बाद जो हमारे पास जो अभी 2 क्वेश्चन आए थे CDS अप्रैल वाले में, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो वो हमारे टाइप नंबर 7 से थे। तो टाइप नंबर 7 हम पहले कवर कर लेते हैं। जो हमारे पास टाइप नंबर 7 है, टाइप नंबर 7 क्या बोलता है कि आपको इस तरीके से 2√AB यानी कि a की पावर x प्लस b की पावर x, ये कर दिया आपने। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या थी अभी, 2√AB और मैक्सिमम वैल्यू थी हमारे पास इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको a साइन थीटा प्लस b कॉसेक थीटा, और क्या कर दिया हमारे पास, ए की जगह पे कोफिशिएंट हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी उसने पुट कर दिया हमारे पास ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे भी 1 कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जो कि हमने अपने टाइप नंबर 5 में पढ़ा था। तो यानी कि ये वो वाली आ गई। तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जब भी हमारे पास क्या हो, ए साइन थीटा हो प्लस बी कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी पावर कुछ भी कर दे, यानी कि पावर एक के अलावा ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन क्यूब थीटा, बी कॉस क्यूब थीटा, कुछ भी पावर कर दे, एन पावर कर दे, तब भी हमारे पास क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2√AB और मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास इन्फिनिटी। तो ये जो मैंने आपको बताए थे अभी, ए कॉस की पावर n थीटा प्लस बी सेक की पावर n थीटा, तो ये हमारा पास, और ए की पावर tan की पावर n थीटा प्लस बी कॉट की पावर n थीटा। तो अब आपको n की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करके रख ले, तो आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू 2√AB निकालनी है। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आया था वो अभी हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आया था हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर यानी n की जगह पे 2 रख दिया, a की जगह पे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो उसने क्या किया, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ली। तो अभी हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये दे रखा था y इज टू, अभी जो अप्रैल वाला एग्जाम हुआ है सेट ए का, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। तो इफ़ y इज टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर, यहाँ थीटा लिख लो या एक्स, उससे कोई ये इंडिपेंडेंट होता है एक्स से, वेयर एक्स लाई बिटवीन 0 से 90, देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट।
तो इसकी जो मैंने आपको मिनिमम वैल्यू बताई थी वो तो 2√a भी बताई थी। तो a की जगह पे क्या रख दिया इसने, यहाँ पे 1 रख दिया, आपको पता है b की जगह पे भी 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 1 1, यानी 1 × 1 यानी कि 2 ही हो जाएगी। तो y ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा, मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे, ए ऑप्शन दे रखा था y दे रखा था 0 से 0.5 और हमारे पास बी दे रखा है ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है 0.5 से इज इक्वल टू वाई इज 1। सी ऑप्शन दे रखा है वाई लाई बिटवीन 2 से इज इक्वल टू 1 और डी ऑप्शन दे रखा है वाई इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू होती है x + 1/x यानी x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन अब की बार यानी कभी भी पूछा जाएगा तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास लाई करेगी x² + 1/x²। अगर हमारे पास मैंने बताया था x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी। तो इससे हमारा रिज़ल्ट क्या निकलता है, एक रिज़ल्ट हमारे पास ये भी आता है कि sec थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या, sec थीटा की वैल्यू क्या होता है, जब भी कभी ऐसा है x² + 1/x², तो इसकी वैल्यू हमारे पास डज नॉट लाई बिटवीन -2 से +2, इसके बीच में क्या करती है, लाई नहीं करती। तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब मैं जो आपको 8 नंबर टाइप कराने जा रहा हूँ वो भी आपका बहुत इजी है और वो भी आपके CDS में पूछा गया और NDA में। और जो मैं आपको 49 क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ तो वो भी हमारा टाइप जो अभी हमने कवर किया था, cos थीटा दे रखा है प्लस sec थीटा -2 दे रखा है, देखो अभी हमने कवर किया था, इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है। और हमारे पास वैल्यू पूछी है cos की पावर 4 थीटा और प्लस sec की पावर 4 थीटा और ये दे रखा है हमारे पास -2, इसकी वैल्यू फाइंड करो। ऑप्शन दे रखा है A -2, B दे रखा है -1, C दे रखा है 0 और D दे रखा है 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन 4 दे रखे। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको टाइप पढ़ाया था कैसे करना है। ये क्या है हमारे पास x है और ये इसका रेसिप्रोकल दे रखा है और रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या दे रखी है अब इसमें, cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी कि इसको क्या ले गए हम राइट हैंड साइड पे। उसने क्या किया, थोड़ा कंसेप्ट यूज़ कर लिया, हम ये तो प्रॉपर्टी पढ़ते ही हैं, तो उसने इसको इधर कर लिया और उधर कर दिया 0। पर हम जानते हैं कि जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा। और जब हमें ये पता था कि ये कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो जब हमारे पास ये क्या आता है 2 वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाएगा और ये -2 1 + 1 2 और 2 में से 2 गए 0। तो आंसर C जो था हमारे पास 0 वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। तो आसानी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन ईजी और आपको मैं ट्रिक यानी कि आपको वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट टाइप बचा है वो हमारे पास बचा है अब A sin² थीटा प्लस B cos² थीटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नवंबर में देखा गया और सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको ये टाइप पता है तो इसके बाद आपको 2 सेकंड से ज़्यादा लगने वाले है ही नहीं। क्वेश्चन कैसे आएगा, 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है, ये हमारे पास कॉफिशिएंट दे रखा है A और B, A B इसमें कॉफिशिएंट है, जो भी इसमें से बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो भी इसमें छोटा होगा मिनिमम। यानी कि आपको बस देखना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। बड़ा कौन सा है हमारे पास 7, तो ये हो गया मैक्सिमम और ये क्या हो गई मिनिमम वैल्यू। तो आपको या मिनिमम पूछ लिया मैक्सिमम, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम टाइप 9 और करने वाले हैं। टाइप 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि टाइप 9 हमारा बोलता है कि आपने अगर A² sec² थीटा लिया प्लस B²
कॉस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा लिया हमारे पास, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये क्या है हमारे पास इसका, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास इन्फिनिटी होगी, बट जब हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इन्फिनिटी हो गई, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इसकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, 25 सेक स्क्वायर एक्स प्लस और हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो अब इसकी क्या बतानी है आपको, मिनिमम वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ये लिखना है, ये हमारे पास ए स्क्वायर दे रखा है तो ए हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 यानी कि हो जाएगा होल स्क्वायर, इसकी आंसर हो जाएगा 36। तो आई होप ये भी आपको टाइप नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन थे रिपीटेड मोड पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो ये आपको कवर कर लेने थे। और पार्ट 2 में जो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन रह गए जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, तो वो भी हम कवर कर लेंगे अपने पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 आने वाला है और आपकी 2-3 क्लासेस और होंगी। आज जो डे 5 था यानी कि आपका एक वीक में सारा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन खत्म, यानी कि आपने अगर देखे तो हमने एक वीक इन्वेस्ट किया अपने ट्रिग्नोमेट्री सेशन पे और जिसमें हमने 14 क्वेश्चन आसानी से बन गए। तो 1-2 क्लासेस यानी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 क्लासेस और होंगी कंसेप्ट की, 1 क्लासेस शॉर्ट ट्रिक्स पे होगी हमारी, 1 क्लास शॉर्ट ट्रिक पे होगी और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, 1-2 क्लास और लेंगे। तो यानी कि आपके सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। तो वो आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सको। दूसरी बात आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। इसकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कराऊंगा ही, पर आप अगर कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और जो भी डाउट है आप उस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।